नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ, डीजी ISI और दो वज़रा की मीटिंग में क्या हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या अहम रिपोर्ट पेश की गई और एक पैगाम रसां फौजी अफसर का नया मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या रिपोर्ट पेश की गई और एक पैगाम रसानी करने वाले फौजी अफसर का नया मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 2 फाइलें रखी गईं। इन 2 फाइलों में 2 रिपोर्ट्स थीं और ये जो दोनों फाइलें थीं ये मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक थीं और ये दोनों फाइलें गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखी गई थीं। इन फाइलों की तैयारी से पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इन फाइलों की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक 2 बड़े फैसले किए गए। इन फाइलों में किस किस्म की रिपोर्ट्स थीं और नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या 2 बड़े फैसले किए गए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ तहलका खेज और नए इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो पस मंज़र है और जो सियाको सबाक है उसको भी आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि एक आला सतह की मीटिंग का इंकशाफ हुआ है जिसमें आला तरीन सतह के फौजी अफसर शरीक हुए थे। इस मीटिंग का माहौल इंतहाई कशीदा था और इस मीटिंग में शरीक अफराद ने एक दूसरे की तरफ इशारे करते हुए कुछ मुबैना साजिशों का जिक्र किया। इस मीटिंग में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, उस वक्त के डीजी ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शरीक थे। मियां नवाज शरीफ ने इस इंतहाई कशीदा माहौल में होने वाली मीटिंग में इसहाक डार, चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ को भी बुला लिया था। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के डीजी ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बारे में बराह रास्त ऐसी बात कह दी जिससे माहौल और भी ज़्यादा कशीदा हो गया। मियां नवाज शरीफ इससे पहले जनरल राहिल शरीफ को बता चुके थे कि उनके पास ये पक्की इतला मौजूद है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और धरनों के पीछे तमाम मनसूबाबंदी उन्होंने ही की है। अब इस मीटिंग में जनरल राहिल शरीफ ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम को मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ के सामने मुखातिब किया। उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम से कहा कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उनके पास इतला है कि आप उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और ये जो इस वक्त धरने हो रहे हैं इन धरनों में भी आपका किरदार है। अब जब जनरल राहिल ने ये बात कही तो मीटिंग का जो माहौल था ओवरऑल वो और भी ज़्यादा टेंस हो गया। इसहाक डार और शहबाज शरीफ को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल जनरल राहिल के सवाल पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि वो किसी भी तरह धरनों में मुलविस नहीं और आप कहते हैं तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अब यहाँ से कहानी में एक नया और ड्रामाई मोड़ आ गया। वो मोड़ क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़े की पेशकश तो की लेकिन ना तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ना ही उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने मसलहत के तहत उनसे इस्तीफ़ा मांगने की कोशिश की और ना ही इस सिलसिले में कोई दबाव डाला। अब इसी मामले में जनरल ज़हीर के अलावा एक और फौजी अफसर के हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसके बारे में इससे पहले किसी किस्म की कोई मालूमात सामने नहीं आई थी। तो मामला यह है कि धरनों के दौरान 2 अहम मुलाकातों का इंतज़ाम किया गया। इनमें एक मुलाकात इमरान खान
और जनरल राहील शरीफ के दरमियान हुई थी, और एक मुलाकात ताहिरुल कादरी और जनरल राहील शरीफ के दरमियान हुई। जनरल राहील ने इन दोनों मुलाकातों से पहले मियां नवाज शरीफ को आगाह कर दिया था कि वो ये मुलाकातें करने जा रहे हैं, और ये जो मुलाकातें थीं, इन मुलाकातों का इंतज़ाम भी मुबैना तौर पर उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीर ने ही किया था। जनरल ज़हीर ने इमरान खान से धरना ख़त्म करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने, और उसके बाद एक इंतहाई अहम नौयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ धरने के मुतल्लिक बातचीत हुई। इस मीटिंग में कोर कमांडर्स ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के सामने 3 तजावीज़ रखी, और ये फैसला किया गया कि जनरल राहील ये तजावीज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सामने रखेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। इस कोर कमांडर मीटिंग के बाद जनरल राहील साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले, और उस वक्त तक PTV पर हमला हो चुका था और मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस के गेट तक भी पहुंच चुके थे। जनरल राहील और वज़ीर आज़म इमरान खान की ये जो मुलाकात थी, इसमें एक और इंतहाई हैरान कुन मामला हुआ। ये मामला क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, और एक फ़ौजी अफसर के बारे में जो नया इंकशाफ हुआ है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको आगाह करें कि पहले तो ये दावा किया गया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मियां नवाज शरीफ को इस्तीफ़े का पैगाम पहुंचाया था। इस पैगाम के बारे में ये दावा किया गया कि ये पैगाम मुबैना तौर पर मलिक रियाज साहब लेकर गए थे। अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट है। इसहाक डार ने यह दावा किया था कि पैगाम लाने वाली जो शख्सियत थी वो पहले उनसे मिली थी, और फिर ये शख्सियत बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से मिली और उन्हें इस्तीफ़े का पैगाम पहुंचाया था। जनरल ज़हीर ने चंद रोज़ पहले अंसार अब्बासी साहब से बात करते हुए इस बात की मुकम्मल तरदीद की थी और कहा था कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इस्तीफ़े का किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं भेजा। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ है, और वो नया मोड़ ये है कि अब ये इंकशाफ हुआ है कि जिस कारोबारी शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर इस्तीफ़े का पैगाम पहुंचाया, उस शख्सियत से असल में उससे पहले ISI के एक ब्रिगेडियर ने राब्ता किया था। इन ब्रिगेडियर साहब ने उस शख्सियत को कहा कि DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ये चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुंचाएं कि नवाज शरीफ इस सूरत हाल में इस्तीफ़ा दे दें। ये इंकशाफ किया है मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने, और अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि उन्होंने जब इन ब्रिगेडियर साहब से उनका मौक़िफ़ लिया जो अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी को DGISI का किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं पहुंचाया था, और वो और DGISI तो असल में उस दिन खुद किसी असाइनमेंट के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। और अब वापस आते हैं जनरल राहील शरीफ और मियां नवाज शरीफ की फैसला कुन मुलाकात के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि इस मीटिंग में जनरल राहील शरीफ ने कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो 3 तजावीज़ तय हुई थी वो मियां नवाज शरीफ के सामने रखनी थी। इस मीटिंग के वक्त इस्लामाबाद में मुकम्मल अफरा तफरी फैल चुकी थी। मैं उस वक्त समा TV का इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ था, और मैंने अपनी टीम के हमरा उस वक्त रेड जोन में पाक सेक्रेटेरिएट के सामने कवरेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ एक सिविल जंग का माहौल था। अब इतने तनाव और कशीदगी की कैफियत में जनरल राहील शरीफ की और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, और जनरल राहील ने 3 तजावीज़ मियां नवाज शरीफ के सामने रख दी। इनमें से एक तजवीज़ ने मियां नवाज शरीफ को हिला कर रख दिया, और उन्होंने वो तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जो बाकी 2 तजावीज़ थीं उनको मानने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनरल राहील शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के सामने कोर कमांडर्स की एक तजवीज़ ये रखी थी कि शहबाज शरीफ सानिया मॉडल टाउन पर मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर धरने के मुंतज़मीन धरना ख़त्म करने पर रजामंद हो जाएंगे। दूसरी तजवीज़ ये थी कि अवामी तहरीक सानिया मॉडल टाउन पर जिस किस्म की FIR दर्ज करवाना चाहती है ऐन उसी किस्म की FIR दर्ज की जाए। तीसरी तजवीज़ ये थी कि मियां नवाज शरीफ मुबैना धांधली के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अब यहाँ एक और हैरान कुन बात हुई, और वो बात ये थी
कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे ताकि धरनों से जान छूटे, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि उनकी वजारत आला के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी जाएगी और नून लीग की हुकूमत भी रुखसत हो सकती है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक शहबाज शरीफ की रजामंदी के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ उनके इस्तीफ़े पर राज़ी नहीं हुए। ताहम उन्होंने जनरल राहील की FIR वाली और जुडिशल कमीशन बनाने वाली जो 2 तजावीज़ थीं वो मान लीं। और अब आपको बताएं कि गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या 2 रिपोर्ट्स पेश की गईं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने शहजाद अकबर को हदायत की कि बरतानवी वजारत दाखिला से फ़ौरन राब्ता करके मुल्ज़िमान के तबादले के हवाले से मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए और नवाज शरीफ के केस को एक अदालती मफरूर के केस के तौर पर स्पेशल केस बनाकर बरतानवी हुकाम के सामने रखा जाए। दूसरी रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये तजवीज़ दी गई कि जलसे में जो तयशुदा मुआहदे थे, जो ज़ाब्ता अखलाक था, अपोजिशन ने उसकी खिलाफ वर्जी की और जो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर थी उसकी इजाज़त देना भी गैर कानूनी था, इसलिए अपोजिशन को दीगर जलसों की इजाज़त ना दी जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।